मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लोग देश को जिस रास्ते पर ले गए हैं वह बहुत नुकसान करने वाला है। इंटरनेशनल स्तर पर भी और अंदरूनी स्तर पर भी इसे रोकना होगा और इसलिए यात्रा पर हूं। आपको बता दें कि जनता की मदद से देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने से रोकने के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल ने कहा कि कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक हर जगह लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। यह यात्रा अब कांग्रेस की नहीं रही, देश की बन गई है। भैया, मैं न्यूमरोलॉजी में तो बिलीव नहीं करता हूं, तो नंबर्स पे इन चीजों को मैं बेस नहीं करता हूं। बट मैं आपको यह कह सकता हूं कि कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक जनता का प्यार, भरोसा, जनता की शक्ति इस यात्रा को मिली है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो मीडिया ने कहा था केरला में तो यात्रा सक्सेसफुल रहेगी, मगर कर्नाटक में प्रॉब्लम आएगी। फिर हम कर्नाटक गए, मीडिया ने कहा साउथ इंडिया में तो यात्रा अच्छी चलेगी, मगर साउथ के निकलने में प्रॉब्लम होगी। फिर तेलंगाना, आंध्रा में वही हुआ, वही जो कर्नाटक में हुआ। फिर हम महाराष्ट्र में आए तो फिर मीडिया ने कहा हिंदी बेल्ट में प्रॉब्लम होगी। महाराष्ट्र में हाँ, यात्रा बहुत बड़ी हुई, बहुत बढ़िया हुई। अब मध्य प्रदेश में आए, अब मीडिया कह रही है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मगर राजस्थान में प्रॉब्लम होगी। तो देखते जाइए, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कांग्रेस पार्टी से अब आगे निकल गई है। ये यात्रा हिंदुस्तान की जो समस्या है, हिंदुस्तान के दिल में, हिंदुस्तान की आत्मा में जो आवाज है, अब ये यात्रा उसको उठा रही है। तो ये कहां पहुंचेगी, कहां नहीं पहुंचेगी, अब कोई नहीं बोल सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी रुके हैं। अखिलेश, राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर कई हमले बोले। उन्हें कहा कि बीजेपी देश को जिस रास्ते पर लेकर गई है उसे बचाने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से राहुल गांधी का जो बयान आया है उससे सियासत काफी गर्माती नजर आई है। इसके साथ साथ एमपी में राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें यह बोलते नजर आए कि जिस रास्ते पर ले गए हैं वह बहुत नुकसान करने वाला है। कहने का ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि मोदी जिस तरीके से धर्म को बांटने का जो प्रयास कर रहा है उससे काफी ज्यादा नुकसानप्रद है। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल स्तर पर भी और अंदरूनी जो स्तर पर भी जो यात्रा है उसको लेकर के किस तरीके से कार्य किया जा सकता है, मोटिवेट लोगों को किया जा सकता है। ये कांग्रेस का यात्रा बस नहीं बताई जा रही है, बल्कि इसको देश की यात्रा बताई जा रही है, ताकि इस भाजपा जो तंत्र षड्यंत्र रच करके जिस तरीके से सत्ता पाने की जो लालसा में बैठी रहती है उस पे लगाम लगाई जा सके। रवि जी, अखिलेश, एक तरफ गुजरात में चुनाव है, दूसरी तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। इससे कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, तो उससे राहुल गांधी की काफी किरकिरी हुई थी। लेकिन इस बीच जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या आने वाले समय में गुजरात में वोटिंग होने वाली है, तो क्या इसका असर गुजरात में कुछ देखने को मिलेगा जो प्रेस वार्ता की है, या फिर जो सावरकर को लेकर बयान दिया था उससे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए, सावरकर के जो बयान को लेकर के राहुल गांधी के, उससे तो नुकसान होगा, लेकिन काफी ज्यादा हद तक जिस तरीके से जो यात्रा निकली है, जो कांग्रेस की यात्रा बताई जा रही है और कांग्रेस की जो सूझबूझ के साथ में रणनीति बना करके जो यात्रा निकाली गई है, निश्चित तौर पे असरकारक भी साबित हो रहा है। असरकारक इसलिए साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो कन्याकुमारी से पूरे मध्य प्रदेश तक आते तक कई ऐसे विशेष समुदाय है, समाज है, राजनीतिक दल है जो जुड़ते जा रहे हैं। खासतौर से अधिकारी हो, खिलाड़ी हो, जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, ये सब जुड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ये
विकल्प निकल करके आ रहा है कि अब भी कांग्रेस को जो जिंदा करने वाली जो प्रक्रिया है उसको ला करके राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। और आगे चल के जो कामयाबी जो यात्रा से मिलने वाली है, क्योंकि महंगाई के मारे सभी लोग परेशान हो रहे हैं, बयानबाजी तो लगातार चलते जा रही है, लेकिन वास्तविकता जो धरातल में बिकती जा रही है, चाहे आम जन हो, राहुल गांधी के प्रति जो उत्सुकता जो बच्चों में दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ कि बच्चे ने अपने पूरा गुल्लक उठा करके राहुल गांधी को दे दिया कि ये जो यात्रा है उसके सफलता के लिए ये काम आएगा। भले ही चंद रुपया है, लेकिन उस रुपए की उपयोगिता और उसकी साहस और कांग्रेस के प्रति जो जिस तरीके से जिज्ञासा दिखा रहे हैं लोग, ये सबसे बड़ा असरकारक रहेगा। और इसके साथ साथ आने वाले चुनाव में भी असरकारक रहेगी, क्योंकि अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो यात्रा है देश की यात्रा बताई जा रही है। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद फिर सिंधिया के ऊपर तंज कसने वाली बात है कि कोई जो बिक गए हैं उसको फिर से रिटर्न नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो कई बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। और कहीं न कहीं 2000 जो अगला चुनाव है लोकसभा की, बिल्कुल निश्चित तौर पे तैयारी भी जुट गई है और ये असरकारक काफी ज्यादा हर एक राज्यों में देखने को मिल रहा है रवि। तो ये चुनावी रणनीति ही समझा जा सकता है इसको रवि। अखिलेश जी, स्टूडियो से संदीप तिवारी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हाल ही में राहुल गांधी की जो यात्रा हुई थी मध्य प्रदेश में, उसको लेकर भी काफी बवाल हुआ था। यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला था और कांग्रेस इल्जाम लगा रही थी बीजेपी के ऊपर। लेकिन अब हाल ही में यात्रा उज्जैन पहुंचेगी महाकाल, लेकिन इस यात्रा को संपन्न कराने के लिए, सकुशल संपन्न कराने के लिए क्या कांग्रेस की तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था की सरकार से मांग की गई है या फिर यात्रा ऐसे चलती रहेगी? देखिए संदीप, निश्चित तौर पे माफ कीजिएगा आप, मैं रवि बोल रहा हूँ, लेकिन संदीप जी एक बात निकल करके सामने आती है कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है तो कांग्रेस के ही जो कार्यकर्ता हैं सबसे बड़ी सुरक्षा के दायरे में राहुल गांधी को रखने का प्रयास, एसपीजी के भी कमांडो लगे हुए हैं। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो खास तौर से निगरानी बनाए रखी हुई है, किसी ऐसे अंदेशा का मापदंड नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट नजर आ रही है संदीप की कहीं न कहीं जो षड्यंत्र है और जो राजनीतिक जो लोग हैं वो निश्चित तौर पे ऐसे जो यात्रा है उसको असफल बनाने के लिए कई हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर महाकाल पहुंचते हैं, महाकाल के दर्शन के लिए जैसे इंदौर पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखने को मिलेगा कि हमको जिस तरीके से धर्म भावना की ओर हिंदुत्व को जोड़ा जा रहा है, उसी तर्ज पे राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर के जोड़ती नजर आ रही है। तो ये इसका भी लाभ चुनावी समीकरण में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है, जो ब्यूरो है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसकी अगर बातें माने तो लगभग ये सुरक्षा के पायदान में सिविल में तो लगभग कई ऐसे हजारों पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। विदाउट सिविल में भी कई ऐसे हैं जिनको तैनात किए गए हैं। जो पुराने आईपीएस हैं उनको भी इसमें लगाए हुए हैं और कई ऐसे इंटेलिजेंट जो हैं जिनकी पुख्ता निगरानी पे यात्रा निकाली जा रही है। तो ऐसा अंदेशा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के पाबंदी सबसे तगड़े है। और इसके अलावा कई ऐसे समीकरण जो भाजपा लगा रही है, क्योंकि एक एक बारीकी की जो यात्रा निकाली जा रही है, भाजपा की एक एक निगरानी जो है राहुल गांधी के ऊपर टिकी हुई है। आखिर मध्य प्रदेश में पहुंचे तो किस तरीके से और रणनीति बनाई जा सकती है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के एक मंथन भी प्रारंभ हो गई है। मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मंथन प्रारंभ हो गया है। अखिलेश, एक जानकारी और चाहेंगे, जिस प्रकार से राहुल गांधी जब शुरुआत में यात्रा पे निकले थे तो बहुत कम लोग साथ में थे, लेकिन अब जहां जहां जाते हैं उनकी संख्या, जो साथ में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो राहुल गांधी का व्यवहार है लोगों के साथ, जो बातचीत करने का तरीका, उनकी शालीनता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सबसे सार्थक सवाल रहा है संदीप, क्योंकि लोगों के अंदर अब भी हम लोग देखते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता पे बैठी हुई है, जो नम्रता कांग्रेस में देखने को मिल रही है, वही तर्ज पे भाजपा भी अंदरूनी जो व्यवहारशीलता की अगर बात की जाए रही है। लेकिन आम जनता के प्रति जो उत्सुकता भाव से किसी को भी गले लगा लेना, किसी को अपनी गोद में उठा लेना, हर एक बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक की सम्मान करना, ये लगभग ये तय माना जा रहा है कि जो मोदी के अंदर जो गुण दिखाई पड़ते हैं, जो एक प्रधान सेवक के अंदर गुण दिखाई पड़ते हैं, वही गुण राहुल गांधी के अंदर भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक व्यवहारशीलता की अगर बात की जाए तो व्यवहारशीलता में अगर तुलनात्मक तौर पे देखा जाए तो राहुल गांधी सबसे सार्थक नजर आ रही है, क्योंकि एक ऐसा विकल्प माना जा रहा था
कि अब कांग्रेस के नेता समाप्त हो गए हैं और जो नेता बचे भी हैं वो दीमक की तरह कांग्रेस को चाटते जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो ये स्पष्ट अब हो गई है कि राहुल गांधी आने वाले भविष्य में अपनी राजनीति जो पकड़ है और राजनीति जो खंभे हैं उनको गाड़ते हुए निकाले जा रहे हैं। जो यात्रा निकल रही है इसमें काफी सार्थक पहल भी है और आने वाले व्यवहार कुशलता की अगर बात की जाए तो लगभग ये सार्थक पहल होगा। जो चाहे गुल्लक देने की बात हो, चाहे बुजुर्ग को चप्पल पहनाते हुए तस्वीर की बात हो, चाहे अन्य ऐसे तस्वीरों की बात की जाए। संदीप, बिल्कुल अखिलेश तिवारी, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का व्यवहार है, लोगों से बात करने का तरीका है, एक देश को अलग ही मैसेज देता है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका।